एक और अहम खबर, आज तीसरे दिन फिर रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोबारा तलब किया है। इत्तलात के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के मुलाजिम सैमुअल मिरांडा के सामने पूछताछ होना है। और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। आज रिया चक्रवर्ती से एनसीबी फिर से पूछताछ करने वाली है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ी देर में जो है ये घर से निकलेंगे रिया चक्रवर्ती। आज की पूछताछ जो है काफी अहम बताई जा रही है। कल भी हमने देखा था कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश और जो शौविक है उनके सामने जो है बिठाकर पूछताछ की थी। तीनों ने ये कहा था कि रिया जो है वो ड्रग्स मंगाती थी, लेकिन रिया का कहना है कि मैं ड्रग्स मंगाती थी लेकिन सुशांत के लिए मंगाती थी। और उसने ये भी माना कि 2016 से जो है सुशांत जो है ड्रग्स ले रहे थे। जब फिल्म केदारनाथ की शूट चल रही थी तो उस समय जो है उन्होंने और उनके जो को एक्टर थे उन सभी लोग जो है ड्रग्स लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। दूसरी बात यह है कि जो दो आरोपी जैद और बासित, उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उनका ये कहना है कि हमने कोई गवाही नहीं दी, जबकि जैद और बासित की गवाही पे ही शौविक और सैमुअल मिरांडा और दूसरे लोगों को जो अरेस्ट किया गया था। अब जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, क्योंकि इन दोनों ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने जबरदस्ती जो है यहाँ पे हमसे जो है बयान लिया हुआ है। एक और डेवलपमेंट ये हुई कि जो प्रियंका जो सुशांत की बहन है उनके खिलाफ जो एफआईआर जो है दर्ज करवाया गया है पूरे मामले को लेकर यहाँ पर। और उसमें ये लिखा गया कि जबरदस्ती जो है उन्होंने दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन जो है दिल्ली के एक डॉक्टर से बनाया है, जिसकी वजह से जो है सुशांत की तबीयत ज्यादा खराब हुई। इस पूरे मामले जांच करनी चाहिए और 420 जी, तो बहरहाल इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनी रहेगी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।